हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 4 जनवरी यानी कि वेंसडे, मिड मिड वीक। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज प्राइस एक्शन बेरिश था, और बेरिश प्राइस एक्शन जो था वो एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी में अगर की बात करें तो बिल्कुल 50 डे मूविंग एवरेज के टच करते ही उसके नीचे प्राइस उतरा है। सो दिस इज अ वेरी अगर टेक्निकली अगर देखें तो बहुत अच्छा करेक्शन है। मतलब अच्छा करेक्शन इस सेंस में है कि जो प्राइस है, प्राइस ने जो अपना काम जिस तरह से किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब ये अच्छा बुरा है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए वो एक अलग बात है, बट इन इटसेल्फ द प्राइस डिड सॉर्ट ऑफ अ टेक्स्ट बुक करेक्शन। और स्टॉक्स लगभग सारे ही गिरे हैं, एक स्टॉक को छोड़ के वो डिस्कस करेंगे कौन सा स्टॉक है। बट सारे बड़े स्टॉक्स आज नीचे थे, और कुछ स्टॉक्स में कुछ और एडिशनल बेरिश पैटर्न्स भी बन रहे हैं। सो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दोज एज वेल। बेसिकली पॉइंट सारा का सारा ये है कि कहीं ना कहीं बेरिशनेस जो है ना वो धीरे धीरे स्टॉक्स में आ रही है, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन दैट आई एम सीइंग ऑन ऑल दीज बिग स्टॉक्स। और जैसे जैसे बेरिशनेस ज़्यादा आती जाएगी तो चांसेस ऑफ अ फॉल, ओके, रादर द प्रोबेबिलिटी, बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल इंक्रीजेस। सो इफ यू आर बुलिश देन जस्ट बी केयरफुल, मतलब थोड़ा सा संभल के रहो। स्पेशली अगर आप थोड़ा सा लंबा ड्रॉ डाउन नहीं झेल सकते। अगर आप कैश में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो और बुलिश हो तो संभल के रहो। चांसेस फॉल के ना धीरे धीरे विद ईच पासिंग डे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कितना फॉल होगा, हाउ लॉन्ग विल बी द विंटर, वी रियली डोंट नो, बट द चांसेस आर जस्ट इंक्रीजिंग विद ईच पासिंग डे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट दिस, ये निफ्टी वन डे है। सो निफ्टी वन डे में हम यही देख रहे थे कि पिछले एक हफ्ते से प्राइस वाज कंटिन्यूअसली गोइंग अप। आज पहली बार तो ये रेड लाइन जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे ही प्राइस उतरा था। फिर 2 दिन कल परसों फिर से ऊपर गया, दिस वाज मंडे ट्यूसडे इसी वीक में, और आज प्राइस ने फिर से एक नीचे का धक्का मारा है। सो दिस लुक्स समवेयर बेरिश, क्वाइट फ्रैंकली। ऐसा लग रहा है कि 50 डे मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आया, ऊपर एक रिट्रेसमेंट दिया है, and now the bearish continuation. This is how it seems to me. So the way it looks is we felt, we gave a retracement, and now we are ready for a continuation. Okay, this is, as I said, one probable path. I'm not predicting any doomsday. Doomsday होगा भी नहीं, मतलब इतना कोई doomsday होता नहीं है। अगर ये ग्रीन लाइन जो 200 डे मूविंग एवरेज है यहाँ तक भी एक कलेक्शन कर देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ वेरी गुड साइन, उल्टा इट्स अ गुड प्लेस टू बाय। ओके, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इन सब बड़े बड़े स्टॉक्स में। बट वट एवर द केस में बी, एज ऑफ नाउ लुकिंग एट दिस, दिस इज हाउ इट सीम्स लाइक। ओके, तो देखते हैं अब ये प्राइस किस तरह से जाता है। उसके भी रास्ते में बहुत कुछ है, बहुत सारे बड़े बड़े सपोर्ट्स हैं रास्ते में जो कि आएंगे, और वो अपना काम किस तरह से करेंगे ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। फॉर एग्जाम्पल ये 17,900, अभी 17,900 आएगा, ठीक है। अगर प्राइस नीचे गिरता है तो अभी 18,042 पे है, तो लगभग यहाँ से 150 पॉइंट के दूर 17,900 खड़ा है। तो 17,900 पे पिछली बार ये बाइंग हो गई थी इस पूरे जोन में, 17,900 से 17,825 के जोन में। तो इस बार देखो कि क्या होता है। अगर ये टूट गया तो फिर नीचे और ज़्यादा गिरने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। 17,400, 17,250, ये ग्रीन लाइन, दिस इज व्हाट आई एम अल्टीमेटली एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक प्राइस जो है एक हेल्दी करेक्शन दे सकता है। उसके नीचे दिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है, फिर मतलब फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं कर सकते। बट वट एवर द केस में बी, दिस इज वेयर इट सीम्स लाइक द प्राइस मे गो इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इंट्राडे प्राइस एक्शन में कुछ नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी में अगर देखें तो एसजीएक्स निफ्टी में मैं अपनी जो जो थीसिस थी, सो एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर पे, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो प्राइस है वो यहाँ से, मतलब सो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद नीचे रेड लाइन पे वापस जाके एक करेक्शन, इट वाज गिविंग अ बाउंस ऊपर की तरफ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्राइस वापस 18,400 या 18,470, ये जो है 18,500, इस जोन में जा सकता है, बट वो नहीं गया, उसने पहले ही रिवर्सल दे दिया। सो इसमें द ये जो बुलिश थीसिस जो हम, मतलब सो एक सॉर्ट ऑफ पाथ बना के चल रहे थे, वो नहीं फुलफिल हुआ इसमें। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। नाउ इट्स एनीबॉडीज गेस, द प्राइस इज कंप्लीटली साइडवेज। लुकिंग एट दिस देयर इज नथिंग, इसमें देख के कुछ भी नहीं कह सकते। बेसिकली यही देख के, डे चार्ट देख के ही ऐसा लग रहा है कि अभी एक प्रोबेबल पाथ नीचे का इसमें बन सकता है। बट देखते हैं, लेट्स सी वो क्या होता है। अभी तो बहुत जल्दी है, अभी अभी भी इट्स टू सून टू से, बिकॉज बैंक निफ्टी इज स्टिल बुलिश। बैंक निफ्टी अभी भी इसकी जो ये, सो दिस इज निफ्टी बैंक वन डे, जो ये रेड लाइन है विच इज द 50
डे मूविंग एवरेज, अभी बैंक निफ्टी इसके ऊपर है। सो बैंक निफ्टी इन इटसेल्फ इज स्टिल बुलिश। ओके, हालांकि सच बताऊं, इस आज या कल में, पिछले 1-2 दिन में एक और बैंक, बड़ा बैंक बेयर्स की चपेट में आता हुआ दिख रहा है, और वो है एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में अगर प्राइस एक्शन देखें ना, सो दिस वाज द, ये अक्टूबर में एक एक पुश दिया था एक्सिस बैंक ने इस जोन में, उसके बाद एक करेक्शन था, फिर उसके बाद प्राइस वेंट अप, एक और करेक्शन, एंड देन द प्राइस वेंट अप। सो दिस वाज येस्टरडे, कल ही हमने डिस्कस किया था, एक्सिस बैंक 2% ऊपर था। आज इस तरह का कुछ एक हल्का सा इसने प्राइस एक्शन दिया है। अब दिस बिकम्स अ वेज। ओके, नाउ दिस इज अ वेज, एसेंशियली अ राइजिंग वेज, विच बेसिकली सेज कि जो खरीद रहे हैं ना, ये जो बुल्स है, ये स्ट्रांग नहीं है। ये अगर ये स्ट्रांग होते तो प्राइस ये इतने दिन यहाँ रुक के नीचे नहीं गिरता, फिर ये ऊपर ही जाता। फिर यहाँ पर भी अगर ये स्ट्रांग हैं बुल्स, तो प्राइस ये यहाँ पर रुक के नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर ये और ऊपर यहाँ से कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अब ये इस इंस्टेंस पे तो चलो ये स्टार्ट हुआ था, ये इस जोन में ऑलरेडी बुल्स एक बार धोखा खा चुके हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस जोन में भी बुल्स स्ट्रांग हैं, क्या ये प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं। मीनिंग ये कि अगर 970 980 वाला जो जोन है ना, ये वाला, अगर ये इससे ऊपर ले गए तो फिर ये बेरिश थीसिस खत्म है। लेकिन अगर ये नहीं ले जा पाए और इन्होंने कुछ भी एक कैपिचुलेशन दे दिया या कुछ भी एक लोअर हाई दे दिया, तो फिर गेम ओवर है। फिर दीज बुल्स आर ट्रैप्ड, बेयर्स इसको अपने चपेट में ले डाल देंगे, और प्राइस ये जो नीचे जो 900 वाला जो एरिया है, यहाँ तक तो आराम से जा ही सकता है। सो अभी 950 पे है, 957 पे। सो दिस इज अनदर 50 पॉइंट्स का जो एक रास्ता है, ये मुझे लगता है कि इसमें तय हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट अगर इफ वी लुक एट द रेड लाइन विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज, वो भी अभी 904 903 जोन पे ही है। सो बेसिकली अ हेल्दी करेक्शन टुवर्ड द रेड 50 डे मूविंग एवरेज विच ऑल्सो हैपन्स टू बी दिस सपोर्ट 904 वाली। तो ये एक अच्छा रास्ता मुझे लगता है, इसमें तय हो सकता है। ओके, और कुछ स्टॉक्स देखें, आईसीआईसीआई बिल्कुल साइडवेज है आज। ओके, 900 पे, बेसिकली 900 पे फाइट चल रही है, और अब देख लो कितने दिन से लड़ाई चल रही है यहाँ से। थर्सडे 29 सितंबर को ये गेम चालू हुआ था, इनफैक्ट उसके 2 दिन पहले ही हो गया था, 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, फिर उसके बाद 2 जनवरी, 3 जनवरी, आज 4 जनवरी, ये 7 दिन लगातार 900 के ऊपर टोटल दोनों साइड में लड़ाई चल रही है। लुक एट दिस, जिस भी डायरेक्शन में ये लड़ाई वो हुई ना, नीचे की डायरेक्शन में हुई तो प्राइस नीचे, ऊपर की डायरेक्शन में हुई तो प्राइस ऊपर। ये एक बहुत ही ज्यादा इवन फाइट है, बैटल दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। ओके, एंड अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो प्राइस इटसेल्फ इज बेयरिश। तो देखते हैं, वो हमने चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया था, दैट यू कैन, आई शेयर दैट लिंक, यू कैन वॉच दैट। बट बेसिक पॉइंट है कि 920 से नीचे जब है तो ओवरऑल जो जो बेयर्स की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। ठीक, जब तक प्राइस 920 से नीचे है इस जगह से। तो खैर, अब देखते हैं 900 पे क्या होता है उधर। चलो थोड़ा सा और दूसरी तरफ चलें, तो इफ वी लुक एट ITC for example, ITC is again giving a very bearish signals. So ITC का जो प्राइस है, ये इसकी जो ये रेड लाइन है विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज, अब इससे प्राइस नीचे उतर चुका है ऑफिशियली। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे उतरा, थोड़ा बहुत साइडवेज था, काफी साइडवेज था, फिर ये नीचे आया, फिर ये करेक्शन देके नीचे, फिर एक और करेक्शन देके अब नीचे। तो अब ये जो रास्ता है, द वे दिस हैज बीन गोइंग, दिस इज गोइंग रादर, दिस इसका जो कल्मिनेशन है ना, वो ग्रीन लाइन पे जाके बनता है। ओके, विच इज 304, बेसिकली 304 का एक जोन। तो अभी खैर प्राइस 327 पे है, विच इज क्वाइट फार, मतलब अभी तो 10% दूर है। ओके, तो मैं नहीं कहूंगा कि 10% गिरेगा या क्या होगा, बीच में भी सपोर्ट जोन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये 310 पे मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है ये 300 ना जाके 310 पे जाके रुक जाए, और हो सकता है कहीं भी ना जाए, हो सकता है यही 325 से ही एक बाउंस दे दे। मतलब आई कैन नॉट रियली, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, बट द पाथ इटसेल्फ इज इंडिकेट्स दैट इट इज हेडिंग डाउन टूवर्ड्स 300 310। बेसिकली ये ग्रीन लाइन एसेंशियली कहीं ना कहीं ये ग्रीन लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज। अब ये 50 को छोड़ चुका है, तो 200 अपना मैग्नेट वाला एक जो काम है ना, वो करने लग जाती है। तो और काफी टाइम हो गया, मतलब मार्च के बाद द प्राइस हैज नेवर करेक्टेड दिस मच। सो लेट्स सी प्राइस क्या करता है। इट्स impossible to really predict it with 100% accuracy, but this is going to be very interesting. Okay, especially, और 310 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो अप्रैल में 2019 में लुक एट दिस, 2019 में जो हाई था ना, वो ये 310 था। उसके बाद प्राइस बिल्कुल नीचे ही था, और 310 क्रॉस करके प्राइस वापस आया था। तो यहाँ पर भी इट कैन थियोरेटिकली स्टॉप एट 310।
दिस लुक्स लाइक अ गुड प्लेस फॉर बुल्स टू बाय दिस। सो लेट्स सी, मुझे लगता है कि अभी ये 322 325 वाला जोन इसने छोड़ा तो फिर 310 वाले जोन में ये स्टॉक हमें मिल जाएगा, और वो शायद एक अच्छी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें भी बन सकती है। चलो, आई थिंक दिस इज फाइन। बाकी काफ़ी स्टॉक्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एल एन टी जो है वन डे पे, सो एल एन टी इज अगेन स्टॉप्ड एट 50 डे मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है। अब यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, यहाँ से क्या होगा, इसको भी ये नीचे की तरफ छोड़ देता है तो देर आर द बेयर्स विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्ग। इस पे अगर ये रुक जाता है, ऊपर जाने लग जाए लगता है तो बुल्स विल बी स्ट्रॉन्ग। तो ये ना काफी बढ़िया बैटल जो है वो इन सब में चल रही है। ओवरटोन लुकिंग एट द होल थिंग looks bearish because the number of stocks that are heading towards the bearish territory are increasing day by day. Having said that, अर्निंग सीजन आने वाला है अगले हफ्ते से, हो सकता है उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट चालू हो जाए, तो कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर, मतलब एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक प्रोबेबल पाथ लेके हम तो आप अपना खरीद के बैठ जाओ प्रोबेबल पाथ पे, और देखो फिर प्राइस क्या करता है, बस यही गेम है। दैट्स व्हाट पीपल हु आर इनटू टेक्निकल एनालिसिस इन चार्ट रीडिंग without essentially the role of fundamental, that's what essentially we are doing. Okay, फंडामेंटल से हैं तो फिर उसके लिए सब मैटर ही नहीं करता, डेली प्राइस एक्शन वो तो फिर अपना 3 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 5 साल 10 साल के लिए आप खरीद के बैठो, वो एक अलग चीज़ है, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट गेम। एनीवेज, सो दिस इज फॉर टुडे, और आशा करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक कर दो, और मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।